हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, हमने रिटायरमेंट चैप्टर अकाउंट्स क्लास 12th का काफ़ी हद तक स्टार्टिंग का जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो भी कंप्लीट करा था और उसके एक दो क्वेश्चन हमने कंप्लीट करे थे। आज की क्लास में मैं आपको इसी चैप्टर के गुडविल से रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट हैं जो कि आपको समझाने वाला हूँ, और ये आपने एडमिशन में भी देखे थे और गुडविल चैप्टर के अंदर तो गुडविल निकालनी सीखी थी। तो आइए ज़्यादा समय ना खराब करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। तो मैंने आपसे बोला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमें सीखना है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखने के लिए आपको सीधा एडमिशन वाले चैप्टर की जो बातें पढ़ाई गई हैं उन्हीं को ही रिमाइंड करना है। तो एडमिशन चैप्टर के अंदर हमने ये देखा था कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता था, जो पुराने पार्टनर उस फर्म को चला रहे होते थे उनको क्या चाहिए होता था कि जो उन्होंने गुडविल बनाकर खड़ी करी है उस फर्म की, उस गुडविल के अमाउंट में से कंपनसेशन चाहिए होता था, क्योंकि वो सेक्रीफाइस करते थे नए पार्टनर के आने की वजह से। बट अभी वो क्या है कि पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो जब वो जा रहा है तो उनका कहीं ना कहीं गेन करेंगे, वो जो भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से हिस्सा होगा वो उनको मिल जाएगा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है। तो क्या होगा कि वो गुडविल का अमाउंट जो उन्हें एक टाइम पर कंपनसेशन के तौर पे मिला था, वही कंपनसेशन वो रिटायरिंग पार्टनर को वापस देकर भेजेंगे। ठीक है, तो व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डाई दे रिसीव द सम कंपनसेशन फ्रॉम द रिमेनिंग पार्टनर। जो बचे हुए पार्टनर है वो उसको कंपनसेशन देंगे इन द रेशियो दे टेक द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। जो भी वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर गेन कर रहे हैं उस हिसाब से वो गुडविल में से उतना हिस्सा निकालकर उसको देंगे। कंपनसेशन इज नॉन एज गुडविल। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के तहत ऐसा करना पड़ता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? स्टेप 1, इफ एनी अमाउंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट, तो आपको क्या करना है, सिंपल गुडविल को उठाना और सभी पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर देना है टू गुडविल। यहाँ पर हो जाएगी उसकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में काम होगा वो गुडविल राइट ऑफ करने का तरीका है। बट वहीं पर अगर पार्टनर शेयर गिवन टू आउटगोइंग पार्टनर, अगर हमें गुडविल में से हिस्सा देना है, तो जो भी आपको एडजस्टमेंट में वैल्यूड गुडविल लिखी हुई दिखाई दे, वैल्यूड गुडविल लिखी हुई दिखाई दे, सिंपल आपको उसमें क्या करना होगा कि जो भी अमाउंट है, मान लो 70,000 अमाउंट है, तो जो भी रिटायरिंग पार्टनर है अगर प्रॉफिट में से 1/5 हिस्सा ले रहा था तो उसमें से ये कैलकुलेट करके जो भी गेनिंग पार्टनर होंगे वो उसको दोनों मिलकर इतना अमाउंट पे करेंगे ही करेंगे। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कंटिन्यूइंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को हम डेबिट करके रिटायरिंग पार्टनर को हम वो अमाउंट उसकी कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। नोट, इफ एनी कंटिन्यूइंग पार्टनर सेक्रीफाइस ड्यू टू रिकॉन्स्टिट्यूशन, कभी कभी ऐसा भी होगा कि किसी पार्टनर के रिटायरमेंट की वजह से कोई पार्टनर तो हो सकता है गेन कर रहा हो और उन्हीं में से कोई पार्टनर ऐसा भी हो सकता है जो सेक्रीफाइस भी कर रहा हो, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को भी गुडविल का कंपनसेशन बिल्कुल दिया जाना चाहिए। तो वहाँ पर एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उसके साथ कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल को भी, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको भी शेयर मिलेगा। और देगा कौन? जो पार्टनर गेन कर रहा है। ठीक है, कंटिन्यूइंग पार्टनर जो भी गेन कर रहा होगा वो ये अमाउंट दोनों को पे करेगा। तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए। बाकी अभी हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 है इस रिटायरमेंट चैप्टर का, तो उसको देख लेते हैं। 2 पार्टनर हैं, सुनील, शाहिद और डेविड। 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। तो पहले इसको लिख लेते हैं, सुनील, शाहिद और डेविड। 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। अब फर्म से रिटायर कौन हो रहा है? शाहिद। ठीक है, द गुडविल इज वैल्यूड एट 72,000। अब गुडविल का अमाउंट कितना दे रखा है? 72,000। और वैल्यूड गुडविल है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, वैल्यूड गुडविल के नाम से लिखा होगा। कैलकुलेट करना है शाहिद का शेयर ऑफ गुडविल एंड पास करनी है जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। सुनीत और डेविड डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में जो उनका नया रेशियो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? 5:3। तो इट मीन्स ओल्ड भी आपके पास है, न्यू भी आपके पास है। सिंपल जर्नल एंट्री बनेगी। पहले आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो सर गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सुनील का ओल्ड रेशियो कितना है? 4:3:2। तो 4, 3, 7, 2, 9 माइनस करेंगे न्यू 5/8। अब 9 और 8 का अगर मैं एलसीएम कैलकुलेट करता हूँ, 3 3 जा 9, 8 एज इट इज, 3 1 जा 3, 8 एज इट इज, 2 4 जा 8, 4 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना हो गया? 8 3 जा 8 या 24, और 24 की 3 से अगर मल्टीप्लाई होगी तो 3 चौक 12 से लेकर 3 दूनी 4 1 7, 72। कितना आ गया? 72। ठीक है, 72 यहाँ लिखा, 4 एज इट इज़। 9 से 72 को डिवाइड करा जाएगा तो 9 8 जा 72 माइनस 5 इंटू 8 से 72 को डिवाइड करा जाएगा तो 9, 8 4 जा 32, 5 9 जा 45 अपॉन में 72। 45 में से इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 2 गया 3
वो 4 में से 3 गया 1/72, तो ये कर रहा है इतना गेन, क्योंकि आंसर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वाले का भी अगर हम कैलकुलेट करें तो दूसरे वाले पार्टनर का नाम है डेविड। तो डेविड का जो ओल्ड रेशियो था वो था 2/9, ठीक है, और नया रेशियो है 3/8। तो सेम एलसीएम तो इसका भी वही आना है 72, 2 इंटू 9 8 जा 72, 3 इंटू 8 9 जा 72, 8 2 जा 16, 9 3 जा 27 माइनस 72, माइनस करेंगे इसमें 7 माइनस 6 1, 2 माइनस 1 1 अपॉन में 72। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो 13:11 इनका क्या है गेनिंग रेशियो। अभी बात आती है सारी गुडविल की, तो हमें गुडविल में से शेयर निकालना है, तो हमें किसका शेयर निकालना है इसको देखते हैं। तो सर शाहिद जा रहा है, शाहिद शेयर ऑफ गुडविल। अब आपने एक चीज नोटिस करी, इसके जाने से दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो दोनों को मिलकर ये गुडविल का अमाउंट देना पड़ेगा। अब जो जर्नल एंट्री बनेगी वो गेनिंग पार्टनर को दोनों को हम डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यानी कि जो फर्म से जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे उसकी कैपिटल को। तो पहले तो शेयर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। सर 72,000 वैल्यूड गुडविल का अमाउंट है, मल्टीप्लाई कितना हो गया सर, ये कितना छोड़कर जा रहा है, ये छोड़कर जा रहा है तो 4 3 7 दोनों 3/9, ठीक है जी, 3 अपॉन में 9, तो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 3 से इसको डिवाइड करा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और ये 0 0, कितना टोटल 24,000 रुपये इसको मिलने चाहिए इसके शेयर के हिसाब से। अभी अगर जर्नल एंट्री की बात करी जाए तो सर दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं, कौन, सुनील, तो सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट और डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस यानी कि जा कौन रहा है, शाहिद, टू शाहिद कैपिटल अकाउंट। अभी आपको क्या बोला है 24,000 यहाँ पर क्या है वैल्यूड गुडविल का अमाउंट है, तो 24,000 इस हिसाब से आप दोनों पार्टनर का शेयर निकाल लोगे। तो 314,112 24 एकम होता है 24, 1,000 इंटू 3 13,000 तो ये देगा, 11,000 ये देगा, टोटल इसको मिलेगा 24,000 रुपये। सिंपल जर्नल एंट्री है, पहले की तरह है, बस थोड़ा सा चेंज ये है कि पहले पार्टनर सेक्रीफाइस करा करते थे, अब पार्टनर गेन कर रहे हैं, क्योंकि पहले पार्टनर एडमिशन ले रहा था, अब पार्टनर छोड़कर जा रहा है। गेन और सेक्रीफाइस का रीजन मेन यही है। तो ये आराम से आपका क्वेश्चन 2 नंबर में मैंने आपका कंप्लीट करा दिया। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन मैंने कुछ इस वजह से भी उठाया था कि इसके अंदर गुडविल की तो बात हुई है, हिडन गुडविल की बात हुई है, ठीक है। तो रिटायरमेंट के हिसाब से अगर हिडन गुडविल की बात आ जाए तो आपको कैसे उसे टैकल करना है, ठीक है। सिंपल सी चीज, आपको क्या देखना होगा, सबसे पहले पार्टनर कितने हैं और उनका रेशियो क्या है। तो ए बी सी 3 पार्टनर जिनका रेशियो है 4/9, रेशियो 3/9, रेशियो 2/9। देखो घुमाने के लिए बच्चों को क्या दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, बट आपको सिंपल क्या देखना है, क्या बेस सेम है तीनों का। तीनों का अगर बेस सेम है तो आप इस चीज को नीचे से हटा देना। सिंपल किसका ध्यान रखना है आपको, 4 3 2। अभी हुआ क्या, एंड इज कैपिटल आफ्टर मेकिंग, जो फर्म छोड़कर जा रहा है, जो फर्म से रिटायर हो रहा है, कौन, बी रिटायर हो रहा है सर, बी फर्म छोड़कर जा रहा है, बी रिटायर हो रहा है, तो इसका 3 वाला शेयर तो हम हटा देंगे, हमने यही सीखा है। तो उसकी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद रिजर्व की, प्रॉफिट की, रिवैल्यूएशन की, उसका अमाउंट कैपिटल का कितना बैठता है 1,39,200, यानी कि जो उसको मिलना चाहिए, ठीक है। बट ए और सी सोचते हैं, ए और सी ऐसा डिसाइड करते हैं कि क्यों ना इसको 1,39,200 की जगह हम पूरा 1.5 लाख रुपए दें और तब इसको भेज दें पूरे सेटलमेंट पर। ऑफिस क्लेम रिकॉर्ड करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3, ठीक है। अगर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है, न्यू रेशियो क्या है, रेशियो क्या है 5:3 है, तो बताओ यहां पर जो गुडविल की जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले ये देखना है कि गुडविल का अमाउंट कितना है। तो कैलकुलेशन ऑफ बीज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है सर। सबसे पहले तो ये देखो हम उसको पे क्या कर रहे हैं, मतलब उसका जो पेमेंट है वो हम उसको कितनी कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं 1.5 लाख। एक्चुअल में जो उसका कैपिटल का बैलेंस है वो कितना है 1,39,200। तो अगर देखा जाए तो 10,800 यहाँ पर क्या बनता है उसका एक्स्ट्रा अमाउंट, ये क्या हो गया गुडविल का, ये उसको मिल रहा है।
अब ये देगा कौन कौन, ये देगा ए और सी, किस रेशियो में देगा, गेनिंग रेशियो में। तो इसलिए हमें पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग शेयर। तो सर उसके लिए हमने क्या पढ़ा है, ओल्ड माइनस न्यू, ए और बी का दोनों का कैलकुलेट करेंगे। तो ए का कितना है 4/4 3 7 2 9 माइनस नया कितना हो गया 5:3 5/8, वही सेम 9 8 72 एलसीएम आया 4 इंटू 9 8 72 5 इंटू 8 9 जा 72। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सर कितना आएगा 8 चौक 32 5 9 जा 45 अपॉन में 72। अगर मैं और देखूं 5 माइनस 2 कितना होता है 3, 4 माइनस 3 1/72। ये इसने इतना गेन करा, जब इसने इतना गेन करा तो बाकी कौन सा है 3/2/9 माइनस 3/8, एलसीएम वही सेम 72, 2 इंटू 9 8 72 माइनस 3 8 9 72 2 8 16 माइनस 9 3 27 अपॉन में 72, 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1/72। इसने गेन करा इतना। तो दोनों को मिलाकर मतलब ये जो रेशियो बनता है 13:11, इस हिसाब से इसको गुडविल का अमाउंट कंपनसेशन के तौर पे देना है। तो दोनों की कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। सबसे पहली चीज़ किस किस की, ए की, तो ए इज कैपिटल, अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल, अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल 2, बी इज कैपिटल, अकाउंट। इसको टोटल कितना मिल रहा है 10,800। अब ये 10,800 दोनों देंगे, किस रेशियो में देंगे 13:11 में, यानी कि 13 ऊपर 24 नीचे। अभी 24 से हमें किसको डिवाइड करना है 10,800 को, तो उसके लिए हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, ये रहा, ठीक है। 10,800 को डिवाइड करना है 24 से और मल्टीप्लाई करनी है किससे 13 से। तो सर 5850 कौन दे रहा है ए, और सी कितना दे रहा है 10,800 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाई 24, 4950, 4,950 कौन देगा सी। तो ये हो गई इसकी जर्नल एंट्री। तो इस तरीके के अगर कोई क्वेश्चन आए भी तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को रीड करोगे आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 समझ में आ जाएंगी। बट प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, जब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में आपको सिचुएशन देखने के लिए मिलेंगी, और जितनी सिचुएशन से बच्चा निकलता जाता है तो उतना ही उसको पता लग जाता है कि किस तरीके से कौन से क्वेश्चन को हमें टैकल करना है, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक विद क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।